2 मई 2026 को केरला में MBBS की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट्स अपने पापा को व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। उस मैसेज के साथ एक फ़ाइल भी अटैच थी जिसमें लिखा था, ये मेरा दोस्त ने शिखर से भेजा है, इसे हॉस्टल की लड़कियों को फॉरवर्ड कर दो। ये वाले 300 क्वेश्चंस है जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। उस स्टूडेंट्स के पापा राजस्थान के शिखर में एक PG हॉस्टल चलाते थे। उस रात उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले दिन सुबह उन्होंने वो पेपर हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एग्ज़ाम्स के बाद उन्होंने ये पेपर पास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स को दिखाया और पूछा कि असली एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस मैच हुए। जो जवाब मिला उस पर यकीन करना मुश्किल था। 90 आउट ऑफ 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच थे। 45 आउट ऑफ 45 केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी परफेक्टली मैच थे। एक भी कॉमास या फुल स्टॉप मिसिंग नहीं था। टोटल 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चंस लीक पेपर से मैच कर रहे थे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं था, ये था नीट का एग्ज़ाम, इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करता है। लोग इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करके डॉक्टर बनते हैं, वही डॉक्टर जिन पर लोगों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बार एग्ज़ाम से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। इसी वजह से इंडियन हिस्ट्री में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नीट एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। और इस पेपर लीक के पीछे एक ऐसा आदमी निकला जिसकी फ़ोटोज़ BJP लीडर्स और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ मिला है। ये वही आदमी है जिसकी 4 बच्चे पिछले साल नीट क्लियर कर चुके हैं, और ऐसे आदमी को एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही पता था कि पेपर लीक होने वाला है। सोचो उस स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ होगा जो 1 साल दिन रात मेहनत करते रहे। एग्ज़ाम देने के बाद उसने सोचा होगा कि अब सब ख़त्म, अब रिलैक्स कर सकता हूँ, लेकिन फिर अचानक उसे पता चला कि एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है और उसके लिए फिर से 2 महीने पढ़ना पड़ेगा। इमेजिन करो उस वक्त कैसे फील होता होगा। कई स्टूडेंट्स ने तो अपने नोट्स तक बेच दिए थे, कई के पास दोबारा प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी नहीं था। ऐसी न्यूज़ देखकर लगता है जैसे टाइम और हार्ड वर्क दोनों वेस्ट हो गया। इसलिए एक सिंपल बात, इंपॉर्टेंट एडवाइस है, लाइफ में हमेशा प्लान B और प्लान C होना चाहिए। अपना पूरा फ्यूचर सिर्फ एक एग्ज़ाम या एक करियर ऑप्शन पर मत डिपेंड करो। अब समझते हैं कि पेपर लीक कैसे हुआ। नीट के पेपर यूजुअली ऑफिशियल प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होते हैं। इन्वेस्टिगेशन का अकॉर्डिंग के पेपर महाराष्ट्र के नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। अब प्रिंटिंग प्रेस से कनेक्टेड एक आदमी ने किसी तरह पेपर चुराकर एक नेटवर्क को दे दिए। ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे, सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा था। अब पकड़े ना जाए इसलिए पेपर मोबाइल से स्कैन नहीं हुआ, इंस्टेड एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर यूज़ किया गया। और सबसे शॉकिंग बात, गैंग ने नासिक के बाहर एक हाइडन सर्वर सेटअप किया था ताकि डाटा ट्रांसफ़र ट्रेस ना हो। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक नासिक के एक मेडिकल स्टूडेंट शुभम केरनर ने फिजिकल कॉपी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए दिए। उसने उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई और गोरेगांव में 15 लाख में बेच दिए। उस पेपर का यूज़ करके गोरेगांव में एक हैंड रिटन गेस्ट पेपर बनाया गया जिसमें ओरिजिनल नीट पेपर की 135 में से 125 क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस बाहर से ऐड किए गए ताकि किसी को डाउट ना हो। टोटल गेस्ट पेपर में 110 क्वेश्चन थे। 26 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले गोरेगांव के एक डॉक्टर ने ये गेस्ट पेपर जमवा रमघर के 2 भाइयों को 30 लाख रुपए में बेचा, मांगीलाल और दिनेश बिमाल। इन दोनों नामों को याद रखना। इनमें से एक ने पेपर अपने बेटे को भेजा जो शिखर में नीट के प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। 29 अप्रैल तक ये दोनों भाई इस पेपर को इंटरेस्टेड कैंडिडेट को बेचने लगे। इसी चेन के थ्रू पेपर शिखर के एक MBBS काउंसिलिंग एजेंट तक पहुंचा, राकेश कुमार मनवरिया। उसने पेपर 5 लाख में खरीदा और अकेले ही 700 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट्स भी था। राकेश ये गेस्ट पेपर 30,000 रुपये में बेच रहा था और वही स्टूडेंट 2 मई को क्वेश्चन अपने पापा को शिखर भेजता है। एग्ज़ाम के बाद जब क्वेश्चंस वेरीफाई हुए और 135 क्वेश्चंस मैच निकले, तब उसके पापा को समझ आ गया कि ये सिर्फ गेस्ट पेपर नहीं बल्कि असली लीक है।
सबसे पहले उन्होंने शिकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें अफवाह मत फैलाओ बोलकर वापस भेज दिया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली एनटीए कांटेक्ट कर दिया। एनटीए ने इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को दी और भी राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया। तब स्टेट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। शुरू में एसओजी को लगा ये आइसोलेटेड केस है, लेकिन जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड ट्रेस किए गए तब पता चला कि पेपर बहुत बड़े लेवल पर सर्कुलेट हो चुका था। एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के पास ये पेपर एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले था। कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले से ही। सोचो ज़रा, पूरा 1 महीने पेपर मार्केट में घूमता रहा और एजेंसी सोचती रही। फाइनली 12 मई को एनटीए ने ऑफिशियली नीट एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। इस केस में सबसे शॉकिंग एंगल है बिवल ब्रदर्स का। दिनेश बिवल बीजेपी यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर भारतीय रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटोज़ बीजेपी लीडर्स और राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलवर के साथ वायरल हुई। एक होर्डिंग में तो यूज जयपुर डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर तक बताया गया। और इंडिया आज एक रिपोर्ट के मुताबिक बिवाल ब्रदर्स को 1 महीने पहले ही पता था कि पेपर लीक होने वाला है। सबसे सस्पिशियस बात, उनके 4 बच्चे पिछले साल नीट क्लियर कर चुके हैं। क्या पिछले साल भी लीक पेपर उसने हुआ था? ये सब सिर्फ कॉन्सिडेंट है या कुछ और? सच क्या है? ये सिर्फ ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, बता सकते हैं? प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुई थी और ब्लेम गेम शुरू हो गया। राजस्थान इन्वेस्टिगेटर के रहने वाले लीक महाराष्ट्र से हुई। नासिक पुलिस कह रहे हैं कि नासिक में पेपर प्रिंट ही नहीं हुआ। तो सच कौन बोल रहा है? बीच में फंस गए हैं 22 लाख स्टूडेंट्स। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ क्वेश्चन सर्कुलेट हुए थे। मतलब अगर 180 में से 135 क्वेश्चन मैच करते हुए तब भी ऑफिशियली पेपर लीक नहीं माना गया। इसी वजह से लोग एनटीए को नेशनल टेम्परिंग एजेंसी कहने लगे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी हुई थी। तब भी एग्ज़ाम से पहले पेपर सर्कुलेट हो रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स को अनअफेयर ग्रेस मार्क्स दिए गए और 67 स्टूडेंट्स ने फुल 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था। प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई। लेकिन एंड में क्या बदला? कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ बेल पर बाहर आ गए और सिस्टम वैसे ही रहा। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से सब सवाल पूछा गया तो वो भी बिना जवाब दिए रिपोर्ट्स के बचकर निकल गए। अब एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा। एनटीए ने बोला है कि री रजिस्ट्रेशन या एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। लेकिन असली सवाल ये है, जो मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट्स ने फेस किया उसका कंपेंसेशन कौन देगा? 22 लाख स्टूडेंट्स ने मंथ तक सैक्रिफाई किया। फैमिलीज़ ने कोचिंग पर लाखों खर्च किए। स्टूडेंट्स ने स्लीप, सोशल लाइफ और मेंटल पीस तक सैक्रिफाई कर दिया। और कुछ लोग सिर्फ पैसे और कनेक्शंस के दम पर सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर गए। सच ये है कि जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक हर 2 से 3 साल में ये स्कैम रिपीट हो रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो और ये सब देखकर हेल्पलेस फील कर रहे हो तो याद रखो, एग्ज़ाम्स आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं होते। बिना इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किए भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना पॉसिबल है। गोल्स सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं होना चाहिए। गोल्स होना चाहिए कैपेबल बनना। सक्सेस के पीछे मत भागो, इम्प्रूवमेंट्स के पीछे भागो। सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे आएगी। आज के टाइम में थाउजेंड्स ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। डेटा साइंस, यूएक्स डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएटर, स्पोर्ट्स, एनालिटिक्स, क्लाइमेट रिसर्च और बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में हमने नीट के लीक पेपर के बारे में बात की। तो वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और फॉलो ज़रूर करना।